हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है विदुरजन द्वारा पूछे गए प्रश्न। इससे पहले कि हम इस अध्याय को या स्कंद को शुरू करें, तो हम जो है दूसरे स्कंद का हम थोड़ा उसमें झांकी डालेंगे ताकि हम जान सके कि ये दूसरे स्कंद में क्या हुआ था, ताकि हम वो जो दूसरा स्कंद का स्मरण या जो मुख्य बातें हैं, क्या क्या था उस दूसरे स्कंद में, वो हम जान लें और फिर हम इस तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। दूसरे स्कंद की शुरुआत प्रश्न के से का उत्तर से शुरू होता है, जो श्री परीक्षित महाराज ने पहले स्कंद में पूछा था। अगर किसी के पास है पहला स्कंद, आप लाएंगे वहां से। तो ये प्रश्न जो है पहले स्कंद के अंतिम अध्याय 19वां अध्याय में पूछा गया। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम् भजन नियम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यतम। 19 लास्ट 19 व 38 38 इसका अनुवाद करें। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दो प्रश्न परीक्षित महाराज ने इस पहले स्कंद के 38वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कृपया मुझे बताए कि मनुष्य को क्या सुनना, क्या जपना, क्या स्मरण करना तथा पूजना चाहिए। क्या सुनना, क्या जपना, क्या स्मरण करना और क्या पूजना चाहिए, आप कृपया करके मुझे बताइए। यह भी बताइए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये पहला स्कंद का अंतिम अध्याय में ये बताया गया। अब हम दूसरे स्कंद में, जिसका शीर्षक है दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का शीर्षक है कि ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, ये हमने पढ़ा। और तुरंत जो है सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे प्रश्न श्री परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे जाने पर
उन्होंने उनको बधाई दी और कहा कि ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस प्रश्न से। और समय नहीं गवाते हुए उन्हें जवाब तुरंत दे दिया। उन्होंने 5वें श्लोक में कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चेचातभ्ययम्। यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। जवाब उन्होंने, तो इस अध्याय में, पहले अध्याय में ये पहला सोपान है और श्री सुखदेव गोस्वामी ये इस प्रकार से श्री परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे दिए थे। उन्होंने फिर अष्टांग योग के विषय में भी इस अध्याय में बताया और क्योंकि सभी लोग जो भगवान का साकार रूप को नहीं समझ सकते, इसीलिए भगवान का पूरा जो विराट रूप का उन्होंने वर्णन किया। सभी अनेक अनेक जो लोक है, 14 भुवन का वर्णन उन्होंने किया और उनके अनेक अनेक अंग, जैसे कि बताया गया था कि पाताल जो है उनके चरणों के तालु चरण है, चरण के पीछे बॉटम ऑफ द फीट, और अनेक अनेक भगवान की अंगों द्वारा अनेक अनेक लोग वो कहाँ स्थिर है वो बताया गया। उसके बाद में अनेक अनेक अंग, जैसे कि उनके भुजाएं जो है इंद्र है, उनके कान जो है दिग देवता है, इस प्रकार से उनकी नासिका, इस सब प्रकार से पूरा वर्णन किया गया इस अध्याय में इस विराट पुरुष का। फिर दूसरा अध्याय में, इस दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान का वर्णन किया गया और इसमें अनेक अनेक प्रकार से परमात्मा और किस प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए किस प्रकार से हम कम से कम जरूरतें से उनका ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हृदय में भगवान को अगर अनुभव करना है तो हमें जो है अनेक अनेक कार्य जो अष्टांग योग के अनेक अनेक जो ये बताए गए हैं, और उस प्रकार से जो योगी जो है अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकल कर वो जो है इस शरीर को त्याग सकता है, और उनका जब वे निकलते हैं तो किस प्रकार से अनेक अनेक स्थानों से गुजरते हैं, वैष्णवारा लोग, सुषमरा, महार लोग, ब्रह्म लोग, इस प्रकार से वो जो है, और अगर वो कहीं पे भी आकर्षित हो जाता है तो वो रुक सकता है वहां पे। तो ये सब बताया गया है, पूरा वर्णन ये दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया है। और जैसे कि पहले भी बताया, चर्चा हो चुकी है और हम जानते हैं कि ये निर्णय शास्त्र है, निर्णय शास्त्र
तो यहाँ पे निर्णय दिया जाए कि ये सब रास्ते हैं, ये सब चीजें हैं, विराट रूप या परमात्मा को किस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं, ये सब अनेक अनेक रास्ते बताए हैं। लेकिन निर्णय यहाँ है कि जो लोग श्लोक संख्या 33 में बताया गया है कि सबसे परम और सबसे श्रेष्ठ जो मार्ग है वो भक्ति है। ये निर्णय दिया है कि ठीक है, ये सब अलग अलग मार्ग है, ब्रह्मन, परमात्मा, लेकिन भगवान या भक्ति, इस निर्णय जो यहाँ पे बताया गया। जो लोग भौतिक विधि में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। निर्णय, और फिर इस निर्णय को और भी स्थित करने के लिए ब्रह्मा जी का निर्णय। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? भगवान ब्रह्मकार्ष्णेय त्रीर अन्वीक्ष्य मनीषया तद अद्भ्याव्यस्यात् कृतोस्तो रतिर आत्मन यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों को 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। वर्डिक्ट, ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार संवीक्षण करके ध्यान पूर्वक उनको पढ़ के उनका ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये बता, ये निर्णय है। इसीलिए आगे बताया जा रहा है कि हे राजन, अतएव ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र, यहां पे बताए 36, तस्मात् सर्वात्मन राजन हरिर सर्वतः सर्वदा। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे कि हम इससे हमारी भक्ति को दृढ़ कर सकते। कितने भी चीजें क्यों ना हो वेदों में, लेकिन वेद का निष्कर्ष क्या है, और वेद ब्रह्मा जी से और बढ़कर कौन नहीं जान सकता, कोई कौन जान सकता। उन्होंने 3 बार पढ़ने के बाद संवीक्षण करके ध्यान पूर्वक पढ़ के उन्होंने कहा कि यही है कि सर्वोच्च सिद्धि भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये भक्ति सर्वोच्च है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वतः सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सर्वदा, एवरीवेयर एंड ऑलवेज, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। क्या करना है? पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वत्र और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे।
और भगवान के प्रति जो लगाव और प्रेम भक्ति उदय होने के लिए पीबंती भागवत आत्मना सताम, पीना है। किसको पीना है? भागवतम। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर देते। जो कोई भी इस भगवान की पवित्र कथा, अमृत, जो अमृत तुल्य, कैसे इस अमृत को पाना है? कानून जीवन उद्देश्य की पवित्र को कर सकते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। निर्णय तो ये दूसरे स्कंद का सुंदर यहाँ आगे दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि शुद्ध भक्तिमय सेवा, हृदय परिवर्तन। तो अनेक अनेक प्रकार के जो विधियां हैं और जिन लोगों को अनेक अनेक इच्छाएं हैं, वे अनेक अनेक देवताओं को पूज सकते हैं और उनका वर्णन किया गया। ठीक है, सब लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो एक्चुअली कम बुद्धि वाले हैं, वो जो है ऐसे देवताओं को पूजते हैं। जो सौभाग्य चाहते हैं तो दुर्गा देवी, और धन चाहते हैं तो वह सूर्य। इस प्रकार से पूरा लिस्ट दिया गया है कि अगर हमें जो कुछ भी हमें चाहते हैं, चाहे यश चाहिए, बल चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, अनेक अनेक देवताओं को पूजने से वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो पर जिसकी कोई कामना नहीं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तीसरे अध्याय के जो सुंदर सुंदर श्लोक है इन अध्यायों में, जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो, अतएव मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे, चाहे काम हो या अकाम। अकाम सर्व काम हुआ, इसीलिए भगवान की ही भक्ति परम है, भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। तो और इसका कैसे हो सकता है? एतावान एव यजतम इह निःश्रेयसोदय भगवती अचलो भव यद भागवत संगतः। दूसरा निर्णय, अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल संयकृत आकर्षण के रूप में होता है। तो ये जो है यहाँ पे बताया कि
भक्ति प्राप्त करने की विधि क्या है? भक्तों का संग। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस भक्त का संग से ही जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है भक्तों की प्रॉपर्टी है। भगवान अपने भक्तों के वश में है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि सत्संगत्वा निर्मोह, जब हम सत्संग में आते हैं तो मोह जो है दूर हो जाता है, और जब मोह दूर हो जाता है तो निश्चलता आती है, और जब निश्चलता आती है तो हमारे सब दूषित चीजें दूर हो जाती हैं, और इस जीवन में ही हम मुक्त आत्मा के रूप में रह सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि समय किस प्रकार से हमें उपयोग करना है, बहुत सुंदर रूप से बताया गया। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है। आयुर हरति वै पुंसा उद्यान अस्तम च ध्यान रसो, कि उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। ब्यूटीफुल यहाँ पे इस अध्याय। तो इन कुछ श्लोक है जो हमें याद करेंगे तो ये बहुत ही हमें जो है प्रोत्साहन और शक्ति देगी कि हम किस प्रकार से भक्ति में रहे। तो चौथा अध्याय का शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने तो प्रश्न पूछे, और उनके बाद में उन्होंने प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिसे एक एक करके श्री सुखदेव जो गोस्वामी जो है इनका उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से चौथे पांचवें समस्त कारणों के कारण। अब ये समस्त कारणों के कारण में श्री सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि और ब्रह्मा जी क्या संवाद शुरू होता है कि नारद मुनि ने क्या प्रश्न पूछे, क्योंकि नारद मुनि ये जानना चाहते कि ब्रह्मा जी आप ही सब कुछ है, आपसे बढ़कर कोई है कि नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को समझाते हैं कि मैं कारण नहीं हूं, सर्व कारण कारणम ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से ये पूरा जो अध्याय में नारद मुनि के प्रश्न को उत्तर देते हुए नारद मुनि ने 6 प्रश्न पूछे। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद शिष्टम यद संस्थितम यद परम यद च। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। छठे अध्याय में पुरुष सूक्त की पुष्टि की गई, और इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से गर्भोदाक्षायी विष्णु के सभी जो अंग है उनसे जो सब सामग्री इस और जो ब्रह्मा जी समझा रहे कि किस प्रकार से इस सामग्री से जो है
सृष्टि होती है और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत क्या है, एक पाद और त्रिपाद, इसका हमने अध्ययन किया इस छठे अध्याय में। उनके बाद में विशिष्ट कार्य के लीला निर्धारित अवतार, तो अनेक अनेक भगवान के जो अवतार है, वाराहा, कपिला, दत्तात्रेय, कुमार, इस प्रकार से जो सभी यहाँ पे 39 अवतारों का वर्णन इस अध्याय में किया गया। और फिर 8वें अध्याय में राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ पे भी बताया गया कि भक्ति ही शृण्वन्त श्रद्धया नित्यं ग्रन्थश्च स्वचेतसा कालेन नातिदग्गेन भगवान वसते हृदयि। जो हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे परीक्षित महाराज ने सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा प्रश्न बहुत भगवान और जीव के बीच में, भगवान और जीव के विषय में प्रश्न, काल और कर्म के विषय में प्रश्न, ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न है परीक्षित महाराज ने। और 9वें अध्याय में श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो ये प्रश्न थे और इसी में श्लोक संख्या 33 से लेकर 28 तक ये जो है 33 to 38 चतुर्श्लोकी भागवतम, पूरा भागवतम जो है भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को सुनाया और उनको बताया कि ये इसको आप जो है विस्तारित करो। तो ये चतुर्श्लोकी गीता भी चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम भी हमने इस स्कंद में पाया जो 9वें अध्याय में बताया गया था और हमने इसका अध्ययन किया। और अंत में 10वां स्कंद 10वां अध्याय भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। और ये 10 विषय की चर्चा की गई। श्रीमद् भागवत के 10 विषय क्या है, उस विषय के बारे में बताया गया। और श्री सुखदेव गोस्वामी सर्ग और विसर्ग, जिसमें फिर से और भी गहराई से भगवान का ये विराट रूप का वर्णन किया। फिर शौनक ऋषि ने, जब ये सर्ग और विसर्ग की चर्चा हो रही थी, तब शौनक ऋषि ने एक प्रश्न बीच में डाल दिया जो इससे अलग था और वहां पे ये सर्ग विसर्ग को रोका गया और शौनक ऋषि के प्रश्न का जवाब देते हुए श्री सूत गोस्वामी ने तीसरे स्कंद में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने इस तीसरे स्कंद को शुरू किया, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तीसरे स्कंद के पहला अध्याय का पहला श्लोक। तो सूत गोस्वामी ने सुख उवाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो अब सूत गोस्वामी बता रहे, कैसे बता रहे, जो सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को जवाब दिया वही जो है यहाँ पे जो सूत गोस्वामी जो है इन सब नैमिषारण्य में जो भी ऋषि मुनि उपस्थित है उनको वे बता रहे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा
अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी मैत्रेय ऋषि से यह प्रश्न पूछे। तो अभी ये जानना चाहते, क्या जानना चाहते थे कि आप जो है अंत में इस दूसरे बताए कि शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्र के बीच अध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्र ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताइए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर कैसे लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किया उन्हें भी बतलाए। तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि अब मैं तुम्हें वे सारी विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा। श्लोक संख्या 2 में ये बताया जा रहा है कि पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है। सबों के स्वामी श्री कृष्ण तुम लोगों के मंत्री बने। वे उन घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो और वे दुर्योधन के घर की और कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो अभी यहाँ पे कि कैसे उन्होंने ऐसे स्थान, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान स्वयं उनके मंत्री, भगवान पांडवों के निजी बहुत ही नजदीक उनके साथ मित्रता थी भगवान की और पांडवों के साथ बहुत ही नजदीक। उनके घर को अपना घर के समय, जब दो मित्रों के बीच में बहुत ही नजदीक रिश्ता होता है तो अपने मित्र का घर भी वो अपना सोचता है, अरे अलग नहीं। जैसे कि यहाँ पे बताया मानो वो उन्हीं का अपना घर हो। भगवान का पांडवों के साथ इतना सुंदर व्यवहार, वे उनको अपना नजदीक मित्र, उनके लिए वे मंत्री बने, उनके लिए वे शांति दूत बने, उनके लिए वे नाइट वॉचमैन, उनकी रक्षा के लिए हमेशा रहते थे। द्वार पर रक्षा, उनके हितैषी के रूप में, उनके रक्षक के रूप में, उनके सलाह, अच्छी सलाह देने के रूप में वे सब कुछ जो है पांडवों के साथ उनका संबंध, और खास करके वे उनके घर में हमेशा रहते थे, आते जाते थे, और जैसे कि अपना खुद का घर। बहुत सुंदर रूप से ये बताया गया कि भक्त की महिमा क्या है, क्योंकि भक्त जो है क्या है, अकिंचन। भगवान जो है वे अकिंचन वृत्ति
भक्ताय है, भक्तों की प्रॉपर्टी है। जहां भक्त हैं वहां भगवान है। तो इसीलिए कुंती देवी अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यम पतये नमः। कुंती महारानी कहती हैं कि मैं आपको नमस्कार करती हूं क्योंकि आप तो क्या हैं, अकिंचन वृत्ताय, भक्त के ही हैं आप, और कुछ नहीं है। गौड़ीय अचिंत्य भेद अभेद तत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती है वह भी श्री कृष्ण है। ये बहुत चिंत्य भेद अभेद तत्व, ये भी कृष्ण है। जैसे कि मायावाद कहते हैं कि सब कुछ कृष्ण है, लेकिन वे जो है भगवान के अस्तित्व को नहीं जानते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अचिंत्य भेद भेद साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। उदाहरणार्थ श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है। वृंदावन धाम और वृंदावन में कोई, भगवान में कोई अंतर। भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की का लीला, भगवान की कार्यकलाप भगवान से भिन्न नहीं है। तो उदाहरणार्थ श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि भगवान वृंदावन में अपनी अंतरंगा शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। अभिन्न है भगवान, भिन्न नहीं है। इसी तरह पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था, कि भगवान वहां पे वास करते थे। और जहां पे भगवान है, जहां पे भगवान वास करते हैं, वो वृंदावन से अभिन्न है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान ने इस घर को अपने ही घर की तरह समझा। इतना नजदीक परम पुरुषोत्तम भगवान, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पांडवों के घर में अपना घर समझ के उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि विदुर ने ऐसे स्थान को क्यों छोड़ा। अतएव पांडवों का घर वृंदावन के समान था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। तो ये प्रश्न उठता है, क्योंकि विदुर जो है भगवान की सबसे महान भक्त हैं। और हम देखते हैं कि जब भगवान हस्तिनापुर भी गए थे तो दुर्योधन को घर को छोड़कर विदुर के घर। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु। दुर्योधन को मेवा त्याग्य साधु विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो हमें
भगवान के प्रति प्रेम जागरूक, और है ही कौन जिसके प्रति हम अपने प्रेम को दे सकते हैं? कोई नहीं, वही एक पति है। तो इस प्रकार से सबके स्वामी, अतएव पांडवों का घर वृंदावन के समान था, और विदुर को उन दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं था। प्रयुक्त विदुर ने यह इस अवसर का लाभ श्री मैत्रेय से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने के लिए उठाया जा रहा है। जब वो स्थान नहीं रहा जहां पे भगवान की चर्चा नहीं की जा सकती, वो स्थान को त्याग देना ही अच्छा है। और विदुर ने इसे, क्योंकि वे चाहते थे क्या कि मैत्रेय मुनि से मिलकर दिव्य ज्ञान की चर्चा कर। तो ऐसे नहीं कि उन्होंने, हालांकि हम जानते हैं, हम सब सुन चुके हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन की कटु वचन को सुनकर विदुर ने निर्णय ले लिया और उनको निकाला गया। तो निकालो इसको इधर से, ये दासी पुत्र, वो क्या बता सकता है, उसको अभी के अभी इसी स्थान से निकाल दो। और श्रीमद् भागवतम इसी अध्याय में आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से दुर्योधन और उनके इस कटु वचनों ने उनके कानों में तीर के जैसा छिद्र कर दिया, उनके हृदय को छिद्र कर दिया। जब उन्होंने सुना और उसको निकाल दो, और कैसे कुछ भी नहीं उसके साथ वो ले जाए, सिर्फ उनका श्वास के साथ इसको यहां से निकाले। तो भगवान की भक्त जो है मौका चाहते हैं निकलने के लिए। वे कभी जो है दुखी नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। वापस क्यों आए? क्योंकि भक्त कभी भी, वे हमेशा भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रित रहते हैं। और वे जानते हैं कि दुर्योधन, क्योंकि ये दोनों दो शक्तियां हैं, अंतरंगा या बाहिरंगा। और दुर्योधन जो है इस अंतरंगा शक्ति से मोहग्रस्त होके अंधा बन चुका। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए सांसारिक मामलों को लेकर उठाने वाले कोई विघ्न महत्वहीन था। कोई ऐसी बात नहीं थी, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतएव विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ मैत्रेय ऋषि से भेंट करने के लिए उठाया। तो उन्होंने चांस मिला, कहां निकलो, जब यहाँ पे जो भी हम कह रहे हैं कोई सुनने वाला, वहां पे रह के क्या मतलब।
किसी को एक बार की चीज कहा जा सकता है, किसी को 2 बार किया, अगर 2 बार नहीं सुनता तो कभी भी नहीं सुनने वाला। और विदुर ने तो अनेक भगवान ने भी बहुत कोशिश की, और विदुर चाहते कि मैं एकांत में रहूं, मैं भक्तों के संग में रहूं, मैं ऐसा संग प्राप्त करूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिल सके, जिससे मैं भगवान के साथ मेरा जो भक्ति है, भगवान के प्रति मेरी भक्ति है, वे और भी बढ़ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये एक्चुअली लाभदायी था। जो दुर्योधन ने बोला, उन्होंने अपने अंदर से, ऑफ कोर्स कोई कुछ बोलता है तो बुरा तो लगता है, स्वाभाविक है, बुरा लगता है, चुभता है, लेकिन भक्त जो है जानता है कि अरे अच्छा हुआ, अब तो चांस मिल गया निकलने का यहाँ से। और उसने सोचा कि अभी ये तो बहुत धन्यवाद दुर्योधन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये भक्त का भाव। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।